वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। हमने पीछे 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, बैक टू बैक इस क्वेश्चंस को हम लोग पूरा खत्म करेंगे इस सीरीज को। एक एक क्वेश्चन आपको देखना, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस की समझ नहीं है तो दावे के साथ कहता हूं, अगर पूरी की पूरी सीरीज एक बार देख जाना, आपका हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपकी वो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो यहां पर देखो, बिना बात किए फालतू का चलते हैं क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसको जरा ध्यान से देखना। लिखा हुआ है, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं तुम्हें हाइट दे रखी है। ठीक है, नाउ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग उड़ाओगे तो डोर होगी, कुछ धागा होगा, ठीक, उसी को आप स्ट्रिंग बोल रहे हो। वो कहां से टाइड है? कहीं ग्राउंड से टाइड है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब तुम्हें खुद समझ में आ गया कि जो स्ट्रिंग है ना, उसका इंक्लिनेशन मैंने तुरंत तिरछा कर दिया। ये जो हमारा पतंग है, जो हमारा काइट था, यहां पर कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो हमने ये हाइट, यहां से हाइट हमेशा क्या लोगे? हाइट तिरछा नहीं ना लोगे, हाइट हमेशा क्या करोगे? जितनी ऊंचाई पर है वहां से एकदम परपेंडिकुलर नीचे, वही हाइट होती है। तो हाइट इसने लिखा था 60 मीटर, तो ये हाइट हो गई। यहां से जो डोर है, उसकी जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, वो जमीन पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? वो 60 डिग्री का। मतलब एंगल बनाने के लिए कोई एक लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? लाइन चाहिए ना, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सीधा लाइन नहीं हुआ ना, मिटा दिया मैंने इसको। दिस इज 60 डिग्री, यहां पर एक एंगल है 60 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? स्ट्रिंग कौन है? यही। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, सब लगभग एक तरह के हैं। इसके बाद से क्वेश्चन मॉडरेट होगा। ये सिंपल क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन अपना लेवल बढ़ाएगा, और जिसको ये बेसिक चीजें नहीं आएगी उसको आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इन चीजों को जरूर देख लेना आप, क्योंकि ये अब पहला लेवल आपका खत्म हो रहा है। यहां पर फर्स्ट लेवल ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। नाउ दिस इज, कुछ नामकरण करते हैं। ये काइट है, इसको लिखते हैं काइट इतनी ऊपर उड़ रहा है। कितनी ऊपर उड़ रहा है? 60 मीटर। ठीक है, और यहां से हमने क्या पकड़ रखा? काइट की डोर पकड़ रखा है। यहां काइट उड़ रहा है, काइट ने जो जमीन से एंगल बना रखा है ना, 60 डिग्री है। ये यहां से मिल गया। अब इसकी लेंथ पूछ रहा है कि डोर की लेंथ क्या, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो सिंपल है, मैंने बताया एंगल जो गिवन है उस पे को खोपड़ी में दिमाग पे रखो। ये जो साइड तुम्हें पता है, एक साइड है, और ये साइड पूछ रहा है तुमसे, तो तुरंत सोचो कि हमें इस साइड से और इस साइड से मतलब है, इस साइड से कोई मतलब नहीं है, तो हमें इन दोनों साइड को लेना है। अब बताओ कि ये साइड जो होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, बेस होगी, हाइपोटेनस होगी, क्या होगी? आपको पता है 90 डिग्री के सामने का साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, और थीटा जहां भी आपको गिवन होगा उसके सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि पी और एच का रेशियो हमें लेना है। पी और एच का रेशियो हमें तुरंत साइन थीटा में मिल जाता है। पहली कैटेगरी साइन थीटा, कॉस एंड टेन। तो पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो सीधे से वही फॉर्मूला में लगाना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? थीटा कितना गिवन है? साइन 60 डिग्री। हमने यहां लिखा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, तुरंत यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू रखो। थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 60। यहां पर मैंने 60 लिख दिया, डिवाइड बाई हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो हमने सीधे हाइपोटेनस की लाइन का नाम लिख दिया, दिस इज AC। क्लियर? अब क्या करना है हमें? साइन 60 की वैल्यू बच्चों याद होगी आपको, √3/2। अगर याद नहीं है तो याद करने के तरीके मैंने बता रखे हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, उसको जाके देखना कि हम कैसे वैल्यूज को याद करते हैं। और याद जरूर करें। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है, ये रेशियो नहीं याद है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पे क्या मतलब नहीं आएगा समझ में। समझ भी जाओगे, सब आपको याद हो कि हमें रखना क्या है। साइन 60 की वैल्यू ही ना याद हो तुम्हें तो क्या रखोगे फिर? ठीक, कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ कुछ चीजों को रटना पड़ेगा। ठीक है, रटना पड़ेगा उसको किसी तरीके से। नाउ दिस इज 60 डिवाइड बाई AC। समझ के रटना उसको, समझने रटने का तरीका भी बता रखा है उसका। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो √3
ये AC हो जाएगा इज इक्वल टू, कई बार लोग ऐसे सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये गलती मत करना। नाउ दिस इज 2 and 60, ये हो जाएगा 120, 60 का 2 मल्टीप्लाई कर दो 120 हो जाएगा। AC की वैल्यू निकालनी थी तो AC इज इक्वल टू 120, सॉरी ये मल्टीप्लाई में था तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, isn't it? नाउ नेक्स्ट यहां पर मैंने बताया जब भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आएगी हमें उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, नीचे वाली वैल्यू ये इर्रेशनल नंबर है। रैशनल बनाने के लिए इसका रूट हमें हटाना होगा, तो रूट 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल नंबर बन जाए, तो रूट 3 में सेम उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। कभी भी रूट में कोई वैल्यू सेम उसी नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करना पड़ता है, ये नहीं केवल नीचे ही कर दिए बस, ऊपर नीचे दोनों, ताकि इस वैल्यू में कोई चेंज ना हो। नाउ दिस इज 120 डिवाइड बाई रूट 3, ऊपर भी हमने रूट 3 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई नीचे भी रूट 3 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 120 रूट 3, एंड रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 9 होता है, और रूट 9 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 3, रूट 9 इज इक्वल टू 3 होता है। 3 4 जा 12 और एक 0, मतलब दिस इज 40 रूट 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मीन्स कि ये जो स्ट्रिंग है पतंग की, जो काइट की, उसकी जो हाइट है, जो उसकी लंबाई है कहें, वो लंबाई 40 रूट 3 है। और यहाँ पे ये मत सोचना कि 40 रूट 3 मीटर में हमें रूट 3 की वैल्यू कुछ 1.7 करके रखनी पड़ेगी, कुछ नहीं रखना है। अगर उसको बोलेगा कभी रखने के लिए तो उस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि रूट 3 की वैल्यू इतनी है, तो अगर कभी गिवन होगा तो आप 40 इंटू 1.7 जो भी गिवन होगा वो आप रख के मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट लेवल ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है उसका एक फर्स्ट लेवल यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेकेंड लेवल या मॉडरेट लेवल ऑफ दिस हाइट एंड डिस्टेंस का हम मॉडरेट लेवल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़िए, खूब पढ़िए, बाय बाय, टेक केयर।